हनुमानगढ़ सभी चिकित्सा सेवाओं को पूर्ण रूप से बंद किया गया, जिसमें आपातकालीन सेवाएं भी शामिल थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) हनुमानगढ़ द्वारा आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें 100 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया। बैठक में महिला कार्यस्थल सुरक्षा को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। सभी डॉक्टरों ने आरजी मेडिकल कॉलेज, कोलकाता की द्वितीय वर्ष की PG छात्रा के साथ हुए क्रूरतम बलात्कार और हत्या की घटना की कड़ी निंदा की। बैठक में छात्रा को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। घटना की निंदा और महिलाओं की सुरक्षा की मांग करते हुए एक रैली का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही टाउन के MGM अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें कड़े सुरक्षा कानूनों और त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। IMA ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों और मुद्दों का उल्लेख किया है। संघ ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्रता से ध्यान नहीं दिया गया, तो वे आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई करने को मजबूर होंगे। IMA सभी संबंधित प्राधिकरणों से अपील करता है कि वे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाएं और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। इस दुखद घटना के प्रति हम सभी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कड़े कानूनों की मांग करते हैं। आज IMA हनुमानगढ़ के सारे डॉक्टर्स ने कलकत्ता में जो गैंगरेप और ब्रूटल मर्डर एक डॉक्टर का हुआ, उसके विरोध जताने के लिए हमें एकत्रित हुए। हमारी कुछ मांगे ऐसी कि जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। एक सेंट्रल एक्ट कानून बने इस तरह का, यहाँ पे महिला नॉट ओनली डॉक्टर, कोई भी महिला किसी भी डिपार्टमेंट में काम करती हो उसको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाए। ये हमारी गवर्नमेंट से मांग है। हम गवर्नमेंट से ये भी मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो आरोपी जो हुई है उनको पकड़ा जाए और इस तरह की वाकई बाद में पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके पूर्ण रूप से ठोस कदम उठाए जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बंगाल में बहुत ही बड़ा रेप एंड मर्डर केस हुआ है और उस मर्डर केस के जो आरोपी हैं उनको उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल शांत बैठी है, बंगाल की सरकार ममता बनर्जी बिल्कुल शांत बैठी है। इस वजह से और जो मर्डर केस जिस लड़की का डॉक्टर मोमिता जिसका रेप और मर्डर केस हुआ है, वह खुद एक ड्यूटी डॉक्टर थी। वह 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी। जो इंसान जो दूसरों की जानें बचाता है, क्या उसकी जान इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं कि हम उसकी जान के लिए आवाज़ें उठा सकें। देश भर में आज IMA के तहत सभी डॉक्टर्स, इंटर्न्स उस कर्मकांड के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार बिल्कुल शांत बैठी है। हम चाहते हैं कि देश भर में उस नॉर्मल पब्लिक भी, सिर्फ डॉक्टर कम्युनिटी नहीं, बिकॉज वो डॉक्टर थी इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर कम्युनिटी ही उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाए, नॉर्मल पब्लिक भी उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाए। वो लड़की भी डॉक्टर 20 साल के बाद बनी है, उससे पहले वह किसी की बेटी थी, एक देश की बच्ची थी, एक नॉर्मल इंसान थी। तो नॉर्मल पब्लिक का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि उस चीज़ के लिए थोड़ी समझ रखें। और मैं पेरेंट्स से, मर्द प्रजाति से प्रार्थना करती हूँ कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपने लड़कों को इतनी समझ दें, इतनी संस्कार दें कि वो इस टाइप की सोच रखना छोड़ दें किसी लड़की के लिए। हम बंगाल टेरर से जो हुआ है, जो घटना हुई है 9 अगस्त की रात्रि में, एक पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर की मेडिकल स्टूडेंट, एक डॉक्टर, उसके साथ जो हेनी क्राइम हुआ है, वो उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है। कल से हमने कार्य बहिष्कार भी किया है, पेन डाउन और चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस घटना के अंदर न्याय हो और सुरक्षा अधिग्रहण जो हमारा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो कि 2022 में संसद में एक बार पेश हो चुका है, उसके ऊपर चर्चा भी हुई है, लेकिन अभी 2 साल तक उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया है। उसके रिगार्डिंगली भी कुछ चीज़ें आगे बढ़े और जल्द से जल्द ये लागू हो। आपका परिचय आपका परिचय? जी, मैं यहाँ गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल इंटर्न हूँ, डॉक्टर शुभम पाल। ठीक है।